हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे वर्चुअल क्लास और एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आप पहले आपको ई लर्निंग करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे जाना है और फिर इंस्टीट्यूट से वर्चुअल क्लास कैसे करना है। आप जो भी कोर्स का आपने प्लान किया है, चाहे मॉड्यूलर कोर्स हो, एडवांस कोर्स हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, आप उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट को कॉल करोगे कि मुझे ये कोर्स करना है, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है भाई फ़ीस पेड कर दो, तो आप फ़ीस पेड कर दोगे। तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अब आपको कैसे अप्रोच करें। उन उसके बाद उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मेल आएगा, जिस मेल आईडी में आपको क्लियर लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है। आप अपना पासपोर्ट का कॉपी भेजिए, सीडीसी कॉपी भेजिए, इंडोस कॉपी भेजिए। जब आप उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करोगे तो आप उनको वो आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको वर्चुअल क्लास का रेडीनेस फॉर्म होता है, वो आपको भेजा जाता है, जिसे आपको फिल करके भेजना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक लिंक है जिस पे आप जाओगे तो आपको फॉर्म टाइप का सेक्शंस वाइज रहेंगे, जिसमें सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अबाउट आपके बारे में, आपका नेट कैसा है, आपका लैपटॉप कैसा है, आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपका तो वाईफाई स्पीड कितना है। तो उस आप डिटेल भरोगे और सबमिट कर दोगे, तो वो हो गया हमारा डिजिटल क्लास का रेडीनेस फॉर्म, जो हम घर के इंस्टीट्यूट को दे देंगे। जब इंस्टीट्यूट को हम वो भेज देंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट हमको बताएगी ठीक है इस डेट से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद वो क्या करेंगे कि आपको एक लिंक भेजेंगे, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया लिंक हो सकता है, जैसे कि जूम हो सकता है या सिस्को हो सकता है, जिसके थ्रू आप किसी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो वो लिंक भेजेंगे आपको अपना आईडी और पासवर्ड देंगे। आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो जाएगा। वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड भी करना है। तो मैं जो जूम के थ्रू क्लास किया था अपना MFA का और GTFC का, उनमें ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम था। जो भी क्लास हुआ ऑटो रिकॉर्ड करके मुझे रखना पड़ता है। नया DG सर्कुलर आया उसमें 5 साल तक रखना है सब। और ये जो भी क्लासेस चल रहे हैं, तो एक्चुअली ये थियोरिकल क्लासेज हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो हमारे फायर फाइटिंग के जो मॉड्यूलर कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स इशू करने में और जो PSCRB के सर्टिफिकेट इशू करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी दिखाना है। और आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इवन आप एग्जामिनेशन क्लियर कर ले रहे हो, बट अभी इंस्टीट्यूट और DG शिपिंग के आसपास में पता नहीं क्या चल रहा है कि अभी तक वो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं। इवन मैंने आज 10 दिन हो गया MFA किए हुए, बट मैंने अभी तक सर्टिफिकेट मुझे मिला नहीं है। ई साइंस सर्टिफिकेट मिलेगा, बट पता नहीं कब मिलेगा, लेट्स सी। तो एक और वर्चुअल क्लास हमने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने रिफ्रेशर क्लास किया था, मान लीजिए रिफ्रेशर क्लास 1 डे का है या मॉडलर कोर्स का किसी 5 डे कोर्स है, तो आप उतना दिन वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे हो, सारा चीज़ शेयर कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो टॉपिक। वंस टाइम कंप्लीट हो जाता है, क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट को एक पे करना पड़ता है फीस, जो कि एग्जामिनेशन के लिए फ़ी होता है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं सो आपके फीस में, टोटल फीस में इंक्लूडेड रहता है एग्जामिनेशन का फीस। कुछ इंस्टीट्यूट अलग से बोलते हैं लास्ट टाइम में कि आप एग्जामिनेशन के लिए आप फीस पे करो, या एग्जामिनेशन के लिए उस इंस्टीट्यूट को फीस पेड करते हो, जो कि वेरिएबल रहता है। मैंने MFA किया था, उसका 295 था। हो सकता है किसी और सब्जेक्ट का कुछ और हो और कोर्स का कुछ और हो। तो आप जब पैसा पे करते हो आप इंस्टीट्यूट को, तो आपके लोग स्लॉट भी बुक करते हैं। स्लॉट बुक करते हैं मतलब कि DG साइट पे उन्हें एक स्लॉट बुक करना पड़ता है इंस्टीट्यूट को, जहाँ से आपको एक स्लॉट दिया जाएगा। हाँ, आपका स्लॉट मैंने बुक किया है, 2 से 3 के बीच में आपका स्लॉट है। इस समय आप अपना लैपटॉप लेके बैठ जाओ और अपना एग्जामिनेशन देना है। तो एग्जामिनेशन देने से पहले कुछ प्रिपरेशन हमें करना पड़ता है, जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात है, एग्जामिनेशन हम टैबलेट और मोबाइल के थ्रू नहीं दे सकते हैं। उसके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट है, हमें लैपटॉप होना चाहिए, नेट स्पीड बहुत बढ़िया होना चाहिए, एक फॉर्मल शर्ट पहन के रहना चाहिए, फ़ोटो मैच होना चाहिए। तो जब भी हम एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो अभी मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट ने बोला कि ठीक है आपका 2 से 3 आप एग्जामिनेशन में स्लॉट बुक कर रही हूँ, तो आप 2 बजे ही मत जाओ। आप 10-15-20 मिनट पहले आप बैठ के पूरा सेटअप कर लो, लैपटॉप सेट कर लो। आप ऐसे रूम में बैठो जहाँ आवाज़ कम, नॉइज का प्रॉब्लम ना हो, लाइट आपके फेस पे बराबर आता हो, क्योंकि जब हम फेशियल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ये सब मैटर करता है। तो एक बार जब आप सेटअप कर लिए हो तो आप इंस्टीट्यूट से को बोल दो कि भाई मैं रेडी हूँ एग्जामिनेशन के लिए, वो आपका फीस पे कर देंगे।
फिर आप डीजी साइट पे जाओगे, वहाँ पे जिधर आपने ई लर्निंग किया होगा, वहाँ ई लर्निंग के बाद इजी एग्जामिनेशन का एक कॉलम रहता है। अब इजी एग्जामिनेशन पे जब आप क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुलता है। इस नया पेज में आपको क्लियरली लिखा रहता है कि स्टूडेंट लॉगिन, उसके ऊपर में रहता है इंस्ट्रक्शंस रहते दिए हुए हैं, नीचे इंस्ट्रक्शंस वीडियो दिए रहते हैं। तो आप इंस्ट्रक्शंस वीडियो देख सकते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, या वो जो सर्कुलर दिया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है PDF फाइल में, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट लॉगिन में कुछ करना नहीं है, आप वहाँ पे अपना इंडोर्स नंबर डालते हो तो आपका नेक्स्ट पेज खुलता है। नेक्स्ट पेज में जो फॉर्मेलिटी रहता है, कुछ डिटेल्स भरने पड़ते हैं, वो भर के जब आप नेक्स्ट करते हो तो बस जस्ट प्रोसीजर को फॉलो करना है। वो क्या बोल रहे हैं, एक आपको पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको बोलेगा डाउनलोड करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर आप उसको वापस से ओपन करो। उसके बाद आपको लास्ट में आपका फेशियल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। आप कोर्स को सिलेक्ट करते हो, कौन से कोर्स के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। ये जब करते हो उसके बाद आपका फेशियल वेरिफिकेशन होता है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन में आप अपने स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, आप बैक नहीं जा सकते हो, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलना चाहिए, ना आप मिनिमाइज कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन को। सो आपको सारा का सारा सेटिंग बंद होना चाहिए, सिर्फ आप एग्जामिनेशन का पोर्टल ही खुला रहना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे एग्जाम से। तो अगर फेशियल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो ऊपर में आपको इंडोर्स का फोटो रहता है, इंडोर्स से लिया हुआ। फिर आपको फेस वेरिफिकेशन के लिए कैमरा ऑन किया जाता है। अब मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि डीजी साइट में बोलता है कि आपको 3 फोटो सिलेक्ट करना पड़ता है, 3 बार आपको फोटो क्लिक करना पड़ता है, फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं MFA के एग्ज़ाम के लिए गया तो मुझे 3 ऐसा कुछ आया नहीं, मुझे एक ही बार क्लिक करने का मौका मिला। मैंने एक बार क्लिक किया तो साथ फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट फेल हुआ, मेरा फेस वेरीफाई नहीं कर पाया, साथ में टी शर्ट में था। फिर मैंने फॉर्मल शर्ट पहन के आया तो सेकेंड टाइम में मेरा फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़ा, फिर आपको जैसे 30 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको 15 पासिंग मार्क्स है। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका चेहरा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। आप इधर उधर चेहरा मत घुमाओ। आप कॉपी करने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि जब भी आप कॉपी करने के लिए इधर उधर घुमाओगे आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। और क्योंकि जो कैमरा रहता है कंटिन्यूसली ऑन रहता है और वो कीप टेकिंग योर फोटो, हमेशा आपका फ़ोटो लेते रहता है। हमेशा बैकग्राउंड में कुछ नहीं चलना चाहिए, ना ज़्यादा आवाज़ होना चाहिए, ना अब जैसे आपका फेस दिख रहा था, आपके बगल में किसी और का फेस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर डबल फेस दिखेगा तो भी आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। आप थोड़ा भी इधर उधर मूव किए तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे एग्ज़ाम से। तो आप एकदम स्टडी रहो, लाइक स्टैचू रहो। बस आपका आँख बस स्क्रीन पे रहना चाहिए और उंगली रहना चाहिए कीपैड पे। दैट्स ऑल, इतना ही है। और जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपको, जैसे आपने ई लर्निंग असेसमेंट किया था उसी टाइप के इसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप बस क्लिक करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ और सही से आंसर दो। 30 मिनट्स का टाइम रहता है। जब लास्ट के 5 मिनट्स बचेंगे तो टाइमर रेड कलर का हो जाएगा और टाइमर पॉप करने लगेगा। तो जब आप टाइम पॉप करने लगेगा तो आप देखो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तो आप सारे जवाब दो। जब आप सबमिट करोगे, लास्ट में सबमिट करने तक आप चेहरा हिला नहीं सकते। सबमिट करने के बाद एक बार रिजल्ट आ जाएगा, पास या फेल। रिजल्ट उसी समय आ जाएगा आपको, पास या फेल का। आप उसी समय रिजल्ट चेक कर लो कि हाँ पास है। आपको कुछ करने की जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो नोटिफाई कर दिया जाता है इंस्टीट्यूट को, डीजी शिपिंग को। इंस्टीट्यूट को मालूम चल जाता है कि आप फेल हुए हैं, पास हुए हैं। बस आप इंस्टीट्यूट को कॉल कर दो, मैडम मैं पास हो गया, फेल हो गया। उससे आएगा प्रोसेस इंस्टीट्यूट और डीजी शिपिंग का है। वो न अभी तक हमें मालूम है कि क्या वो लोग कर रहे हैं, न उन्हें, न इंस्टीट्यूट वाले को मालूम है कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी का सर्टिफिकेट इशू ही नहीं हुआ है। सो अभी काम चल रहा है, उस पर क्या होता है देखते हैं। उसके बाद होम पेज पे आ जाते हैं और बस एग्जामिनेशन इतना ही है, कुछ खास है नहीं। बस एक एग्जामिनेशन इतना ही ख्याल रखना है कि लैपटॉप प्रॉपर होना चाहिए और नेटवर्क बराबर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहने को तो ये लोग ग्रेस पीरियड देते हैं थ्रू एग्जामिनेशन। आपका नेटवर्क पुअर हो गया है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया तो 5 मिनट्स का ग्रेस पीरियड मिलता है, बट ये रेयरली देखा गया है, किसी को मिलता नहीं है। तो इसके लिए आप जब तैयार हो तभी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करो। और जो भी सर्कुलर्स इसके इंटरेस्टेड आए हैं, मैं वीडियो के बाद में इसमें अटैच करूँगा, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो का लास्ट आखिरी तक जब देखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स में मिल जाएंगे। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हाउ टू चेंज आवर इंडोर्स फोटो के बारे में बताने जा रहा हूँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।